राधे राधे श्री एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल और सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं। तो इसी भाद्र मास में जो आने वाली है वो है कृष्ण जन्माष्टमी। यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जाएगी। कुछ लोग 26 को मनाएंगे और कुछ लोग 27 को मनाएंगे। तो ये हमारे साल का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि हम इसे एक फेस्टिवल भी कहते हैं, भगवान का अवतार भी कहते हैं, जन्मोत्सव भी कहते हैं, जो बहुत सुंदर तरीके से सब भक्त मिलके इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ये कहा गया कि कई हजार करोड़ 10,000 करोड़ यानी कि 10,000 करोड़ एकादशी का व्रत किया जाए ना, और मात्र एक जन्माष्टमी का व्रत किया जाए वो बराबर है। इतना मान्यता है इस व्रत की, इतना बड़ा पुण्य है इस व्रत का। ब्रह्मा पुराण के अनुसार बताया गया है ये व्रत कि 10,000 करोड़ व्रत का फल एक साथ तुम्हें मिल जाए उसका। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि इसे जब हम व्रत करते हैं तो उसमें हमें ये तो पता नहीं होता। हम क्या करते हैं कि पूरे दिन भूखे रहेंगे, पूरे दिन मतलब व्रत फास्टिंग करेंगे, व्रत करेंगे, और शाम को रात को 12 बजे भगवान का अवतार होएगा। फिर भगवान को अवतार के मतलब भगवान का जन्मोत्सव होएगा। फिर उस जन्मोत्सव के बाद फिर हम स्वयं भी क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन वो व्रत माना नहीं जाता। इसलिए जैसा एकादशी का हम व्रत करते हैं उसी तरीके से हमें जन्माष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। हमें जैसे हम सुबह को, हमारा जो व्रत का नियम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जैसे कि हम सुबह को जल्दी उठें, सूर्यास्त के से पहले उठने की कोशिश करें। अगर ना भी हो सके तो मतलब उस दिन जल्दी उठें थोड़ा, और जल्दी उठने के बाद फिर व्रत का भगवान के सामने बैठ के संकल्प लें, उनके सामने कहें कि हम प्रभु आपका ऐसे ऐसे व्रत करेंगे। जो भी संकल्प लेने के बाद हमें दिन में हमारी जो नित्य प्रति रूटीन होता है कि भगवान को स्नान कराना, भोग लगाना, वो हमें नित्य प्रति सेम वैसा ही करना चाहिए जैसा हम डेली करते हैं। उसके बाद जब बात आती है हम शाम तक ऐसे करते हैं, और सूर्यास्त के बाद हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई उसके बाद फिर कुछ खाना नहीं चाहिए रात के 12 बजे तक। फिर रात के 12 बजे के बाद भगवान का हमें जन्मोत्सव मनाना चाहिए, जैसे कि खीरे में मनाते हैं। कुछ लोग होते हैं खीरे से मनाते हैं, तो उसमें हमें खीरे का प्रयोग करना चाहिए। भगवान का अवतार करवाना, भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें भगवान को पंचम चीज़ों से स्नान कराना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उन्हें झूला झूलाना चाहिए, और एक दो जो उनके पद हों वो भी जो भी जिस संप्रदाय से जुड़े हों उसमें जो भी पद गाए जाते हों वो पद गाने चाहिए। फिर हमें थोड़ा बहुत जो भी है वो हमें फलहार ले सकते हैं हम, जैसे छोटा मोटा, जैसे भगवान की दूध हो गया या थोड़ा बहुत कोई फल हो गया, फ्रूट हो गया, वो हम खा सकते हैं। बाकी हम फिर दूसरे दिन सुबह को स्नान करके नहा के जैसे हम एकादशी का पारण करते हैं, फिर हम प्रॉपर हमें ऐसे ही पारण करना चाहिए। भगवान के आगे बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि भगवान मैंने आपका व्रत रखा, मुझे आपने शक्ति दी, तो जो भी आपकी मनोकामना हो, पूर्ण हो, उसे बोलना चाहिए, बताना चाहिए। जो हो कुछ भगवान की खुशी के लिए करते हैं उन्हें बताना चाहिए। उसके बाद हमें जब भगवान ये कहते हैं कि जब हमें पूर्ण फल मिलता है इस व्रत का, तो हमें एकादशी, जैसा हम एकादशी का व्रत करते हैं ऐसे ही हमें जन्माष्टमी का भी व्रत करना चाहिए। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि हमें नंदोत्सव भी मनाना चाहिए। यानी कि दूसरे दिन भी हमें ऐसा ही उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है, तो उसमें हम एक कहते हैं ना कि बधाई, तो हमें दूसरे दिन भगवान के लिए बधाई गानी चाहिए। जो भी हो सके, जो जैसा भी बन सके ऐसा हमें करना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान कोई हमारी वस्तु उनके नहीं क्या है। भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है। जैसी हमारी सामर्थ्य हो, जैसे हमारे भाव हो, हमें भगवान को वैसे खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कुछ जगह एकादशी 26 को मनाई जा रही है, कुछ जगह एकादशी 27 को मनाई जा रही है। तो जो जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो वह अपने संप्रदाय के अनुसार ही अपने एकादशी का जन्माष्टमी का फास्टिंग करें। यानी कि जैसे कोई इस्कॉन है, इस्कॉन में 26 को मनाई जा रही है, बाकी बिहारी जी में
ये 27 को मनाई जा रही है। कुछ जगह अब जैसे गौड़िया संप्रदाय है उसमें भी 27 को मनाई जा रही है। राधा रमन जू में 27 को मनाई जा रही है और राधा वल्लभ जू में ये 26 को मनाई जा रही है। तो और भी हैं जैसे नित्य और भी बहुत से हैं, तो वहाँ पर कुछ जगह ज़्यादातर वैसे 26 को मनाई जा रही है। कुछ ऐसे बरसाना में ज़्यादातर शायद 27 को मनाई जा रही है। तो बहुत सी जगह ऐसा है कि 27 को मना रहे हैं, कुछ जगह ऐसा है कि 26 को मना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि आप जिसे फॉलो करते हो, जो आपके इष्ट हों, जिसे आप मानते हो, आप हमेशा उसको देख के और वहाँ को उन्हें फॉलो करके ऐसे ही अपने फास्टिंग करें। 27 को करें, 27 को करें। जो 26 को करेंगे उनका पारण समय 27 का रहेगा, सुबह रहेगा 6 बजे के बाद, शायद 6 बजे के बाद का बता रहे हैं, 6 बजे के बाद का रहेगा, 9 बजे से या 8 बजे के बीच का रहेगा। और जो 27 को करेंगे उनका शायद 6:30 बजे से 5:30 बजे से शायद 6 बजे तक के बीच का रहेगा। यानी कि 6 शायद नहीं, उनका जो रहेगा वो रहेगा 5 बजे से 5:30 बजे के बीच का जो पारण समय है। जो 27 को करेंगे, जो 28 को उसका पारण करेंगे। तो अपना जैसे जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उसे वैसे ही अपने फास्टिंग करें और ऐसे ही फास्टिंग करनी चाहिए। हमें भगवान की जितना भी हो सके हमें अच्छे से फास्टिंग करनी चाहिए। राधे राधे, श्री हरि।